हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेपी ड्रीम प्रिंसेस। इस चैनल से आपको सीखने को मिलेगा नॉलेज ट्रिक, ब्यूटी एंड फैशन, रीयूज ऑफ वेस्ट कलेक्शन, सम फोटो, सम रेसिपी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ गणितीय संख्याओं की जानकारी। क्योंकि दोस्तों सभी जानते हैं कि गणित कठिन सब्जेक्ट है, परंतु हम अगर संख्याओं के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो गणित समझने में बहुत हेल्प मिलेगा। यूँ समझिए गणित आसान हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं संख्याओं की समझ चुटकियों में। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जानते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। जितनी गिनती हम गिन सकते हैं एक से लेकर अनंत तक, वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। आदिकाल में जो ज्ञानी मानव हुए वे अपने वस्तुओं की जानकारी रखने के लिए हर वस्तुओं को अपनी तरीके से गिनते थे। चूँकि गिनती प्राकृतिक से आया है इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। भले ही इसकी लिपि अलग अलग है। कई वस्तुओं को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिनती का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, उसी तरह 1 से लेकर पूरा अनंत तक हो गया। चूँकि यह संख्या क्या है, प्राकृतिक से उत्पन्न हुआ है, नेचर से आया हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यूँ समझ लीजिए 1 से लेकर जितना भी संख्या हम गिनते हैं अनंत तक, उन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 पूरा अनंत तक, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या वह संख्या है जो शून्य से शुरू होकर 1 2 3 4 5 पूरा अनंत तक जाती है, वह पूर्ण संख्या कहलाती है। आप भ्रम मत होइए कि 1 2 3 4 ये तो प्राकृतिक संख्या है। हाँ, यह प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, शून्य को ऐड किया गया है, उसमें जोड़ा गया है। तो अब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 करके पूरा अनंत तक ले जाएंगे। तो अब यह क्या है, यह प्राकृतिक संख्या ना होकर यह पूर्ण संख्या बन गया है, क्योंकि इसमें शून्य को जोड़ा गया है। चूँकि गिनती के प्रयोग में शून्य का नहीं करते हैं, गिनती का आरंभ तो 1 से होता है, 1 2 3 4 से। चूँकि शून्य का प्रयोग गिनती में नहीं किया जाता है, शून्य का प्रयोग लिखने में किया जाता है। गिनने का आरंभ 1 से ही होता है। शून्य का अर्थ कुछ नहीं होता है, या फिर यूँ समझ लीजिए जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर शून्य है, समझ लीजिए। तो हम ये तो ना बोलते हैं कि यहाँ पर शून्य है, हम बोलते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हुआ ना, गिनती का प्रयोग में शून्य को नहीं गिनते हैं, उसको हम केवल लिखने में प्रयोग करते हैं। तो हमारा पूर्ण संख्या होगा 0 1 2 3 4, इस तरह से लेकर पूरा अनंत तक, मतलब 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, वह पूर्ण संख्या है।
अगला है तीसरा नंबर में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उदाहरण है इसका, माइनस अनंत से लेकर एक तक, माइनस अनंत से लेकर एक, फिर 0, फिर 1 से लेकर अनंत तक, ये सब क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। संख्या दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में ये ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या, ये तीनों संख्या सम्मिलित होती है तो उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में समझते हैं पूर्णांक संख्याएं। अगर मैं प्रारंभिक स्थिति से 3 कदम आगे चलती हूँ तो जो 1 होगा, 2 हो गए, 3 हो गए, क्या होगा, ये धनात्मक संख्या होगी। और प्रारंभिक संख्या क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ चली हूँ नहीं हूँ। अगर मैं प्रारंभिक स्थिति से पीछे 3 कदम चलती हूँ तो पीछे 1 कदम चलूँगी तो ऋण 1 हो जाएगा, 2 कदम चलूँगी तो ऋण 2 हो जाएगा, 3 कदम चलूँगी तो ये ऋण 3 हो जाएगा। तो ये ऋण है, ये क्या होगा, ये ऋणात्मक संख्याएं कहलाएगी ये। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग को, जिसमें मैं इस बार लाई हूँ आपके लिए गणितीय संख्याएं। गणितीय संख्या में आपके लिए मैं आज केवल 3 गणितीय संख्या लाई थी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। मुझे आशा है कि आप लोग को तीनों संख्याएं समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगी। और आगे भी मैं और कई ठो संख्या है इसमें उसको बताऊँगी। मैं नवोदय का टेस्ट सीरीज इस बार करने वाली हूँ। अगर आपके बच्चे या फिर आपके पड़ोसी या कोई भी रिलेटिव जो नवोदय का फॉर्म डाले हैं वो मेरा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, अगला वीडियो फिर देखेंगे। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग को भी अच्छा लगे, उन लोग भी देख पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।